नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने आप को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थिता इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तब वहां जाने के लिए उनका मन आतुर हो उठा। प्रजापति दक्ष किसी कारण हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार ठीक नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से माँ का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार कम नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे खड़े हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कष्ट पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्रोध ग्लानि से भर गया। उन्होंने सोचा भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने इस रूप को उसी क्षण अपनी योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष और उसका पूरा यज्ञ विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमावती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमावती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी। पहली शैलपुत्री कहलावे। शैलपुत्री माँ बैल सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा माँ किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझ सुमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गिरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त को सदा सुख संपत्ति से भर दो।